Hello, hi everyone. I hope you all are well and may divine bless us all, my dear friends, masters. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। मास्टर, हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता और हम आ पहुंचे हैं तीसरे अध्याय जिसे कि कर्म योग के नाम से जाना जाता है। और इस अध्याय के हमने कर लिए हैं अभी तक 11 श्लोक और आज हम शुरुआत करेंगे 12वें श्लोक से। तो चलिए बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं 12वां श्लोक। तो ये श्लोक जो है ये भगवान जी कह रहे हैं अर्जुन को, बता रहे हैं। वो कहते हैं कि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। तो देखो यहाँ पे भगवान जी कह रहे हैं, देखो इससे पहले भगवान जी बात कर चुके हैं। यज्ञ मीन्स सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस मीन्स प्योरिफिकेशन, राइट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भगवान जी ने अनाज का दिया है, अन्न का दिया है। हालांकि ये जो बात है यज्ञ की, सैक्रिफाइस की, ये हर चीज़ के लिए इम्प्लीमेंट होती है। शुद्धिकरण हर चीज़ के लिए इम्प्लीमेंट होता है। शुद्धिकरण आपकी वाणी का, जैसे वाणी का शुद्धिकरण होता है ईश्वर नाम लेने से, आपके धन का शुद्धिकरण होता है दान देने से। वैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर भगवान जी ने यहाँ पे एक तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है अन्न के तौर पे। क्योंकि जिस समय भगवान जी ने ये बातें कही गई थी, श्रीमद् भगवद गीता कही थी, तो उस समय मनुष्य के लिए सबसे बड़ा जो मीन्स ऑफ लिविंग था वो अनाज ही था, राइट। उस समय ये जो आजकल के लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं ये उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करते थे। उस टाइम पे बहुत सिंपल लिविंग स्टैंडर्ड एग्जिस्ट करते थे, दैट इज़ अनाज होना चाहिए। उस टाइम पे वही जो पर्सन है वो उसको हम कह सकते हैं कि रिच माना जाता था, जिसके पास बहुत अधिक भूमि होती थी और जो बहुत अधिक अनाज उत्पन्न कर सकते थे। तो इसलिए एग्जाम्पल अनाज का भगवान जी ने यहाँ पे दिया। वो कहते हैं कि जब भी हम सेक्रीफाइस करते हैं, यज्ञ करते हैं, देवताओं को कुछ प्रदान, देवताओं से हम देवताओं को खुश करने के लिए जब हम यज्ञ करते हैं या सेक्रीफाइस करते हैं, राइट, तो देवता हमें क्या करते हैं, जो देवता मीन्स पॉजिटिव एनर्जीज, या वो लोग या वो एनर्जीज जो हमें कुछ देती हैं, वो हमें कुछ ना कुछ प्रोवाइड करती हैं। दे आर द प्रोवाइडर। जो भी प्रोवाइडर्स हैं, चाहे वो मनुष्य हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, अगर वो कुछ हमें प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, वो देव की श्रेणी में आते हैं। और या हम देवता को हम मान सकते हैं एक पॉजिटिव एनर्जीज, राइट। तो वो कह रहे हैं कि भगवान जी कह रहे हैं कि देखो जब भी तुम कोई सेक्रीफाइस करते हो तो लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ती है। जब भी हम क्या करते हैं, प्योरिफिकेशन करते हैं, तो लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ती है। पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। तो कहते हैं कि जो भी आप यज्ञ करते हैं तो उससे निश्चय ही देवता प्रसन्न होते हैं, और देवता जब प्रसन्न होते हैं तो वो इच्छित भोग प्रदान करते हैं। यानी जो कुछ भी हम चाहते हैं हमारी लाइफ में मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ जाती है। जो कुछ भी हम चाहते हैं वो हमें मिलता है, राइट। लेकिन कहते हैं, भगवान कहते हैं, लेकिन मिलने के पश्चात जब मनुष्य केवल उस वस्तु का केवल स्वयं ही भोग करता है, यानी अब देखो यहाँ पे भगवान अगेन दान पे आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मान लो किसी के पास बहुत अधिक धन है, बहुत अन्न है, या बहुत अधिकता से कुछ अधिकता, मतलब जितनी आवश्यकता है उससे अधिक अगर कोई वस्तु है, और वो क्या करता है, स्वयं ही उसका उपभोग करता है, वो दूसरे लोगों को नहीं देता, या जिनको आवश्यकता है वो उनको प्रदान नहीं करता, तो भगवान कहते हैं वो चोर के समान कहा गया है। इसीलिए दान का महत्व है कि आप खुद भी खाइए और लोगों को भी खिलाइए। यानी अगर आपके समक्ष कोई भूखा आता है तो उसे भी खिलाइए। अगर आपके पास कोई भिखारी आता है तो उसे चाहे 1 रुपया, 10 रुपये, जितना भी आपकी श्रद्धा है उतना दान कीजिए, लेकिन कीजिए, राइट। तो भगवान कह रहे हैं कि जो अब सेक्रीफाइस नहीं करता, यानी उसको मिल रहा है मैनिफेस्टेशन के कारण या अपने पुण्य कर्मों के कारण उसे सब कुछ प्राप्त तो हो रहा है, लेकिन उस प्राप्त वस्तु को या प्राप्त जो थिंग है उसका यदि वो क्या करता है, डोनेट नहीं करता या लोगों में उसको नहीं बांटता, तो वो चोर के समान कहा गया है, राइट। तो अगले ही श्लोक में भगवान जी जो 13वां श्लोक है उसमें कहते हैं, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त होते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। देखो भगवान कह रहे हैं यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त होते हैं। अब यज्ञ से डजंट मीन कि आपने अग्नि यज्ञ किया और उसके आसपास जो अनाज बिखरा है उसको खाया तो आप पाप मुक्त हो जाएंगे, नहीं। यज्ञ मीन्स अगेन सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस मीन्स कि आपने अनाज उगाया, देखो एग्जाम्पल अनाज का दिया जा रहा है कि आपने अन्न उगाया और उसमें से कुछ क्या कर दिया, प्योरिफिकेशन के लिए, अपने उगाए अन्न की प्योरिफिकेशन के लिए आपने कुछ डोनेट कर दिया, दान कर दिया किसी गरीब को, किसी अब जरूरतमंद को जिसके पास अन्न नहीं है, या कोई भूखा व्यक्ति है उसको आपने क्या कर दिया, उसको दान कर दिया। क्या किया, आपने सेक्रीफाइस किया ना, एक तरह से डोनेशन की। सेक्रीफाइस किस चीज़ का किया आपने, अपने अनाज का, या फिर आप कह सकते हैं कि जो कुछ भी आपने मेहनत की थी उसमें से थोड़ा सा हिस्सा निकाल के आपने किसको दिया है, किसी दूसरे व्यक्ति को दिया है। तो कहते हैं कि उस
के बाद, यानी दान करने के पश्चात, सेक्रीफाइस यहाँ पे दान की बात कर रहे हैं भगवान जी, कि दान करने के पश्चात, अन्न दान करने के पश्चात जब आप अनाज को ग्रहण करते हैं तो उससे आपके पापों का क्या होता है, शमन होता है, उससे आपके पापों का क्या होता है, नाश होता है। लेकिन ईश्वर कह रहे हैं, भगवान जी यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि यदि आप ऐसा नहीं करते और केवल आपके पास अन्न आया है, आपने मेहनत की, बहुत ज़मीन है आपके पास, अनाज आया, आपने केवल स्वयं ही खाया, लेकिन आपने कभी विचार भी नहीं किया कि आपको लोगों को खिलाना चाहिए या भूखे या ज़रूरतमंदों को देना चाहिए, तो कहते हैं उसको, जो ऐसे जो लोग हैं उनको उस अन्न को खाने से पाप ही प्राप्त होता है, या उसको पाप ही आप कह सकते हैं, उनको पाप ही लगेगा या पाप ही उनको मिलता है, उन पुण्य कर्मों में उनकी बढ़ोतरी नहीं होती, राइट। उसके बाद जो अगला श्लोक है वो है, उसमें भगवान जी कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विविध कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान, इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि इस संपूर्ण सृष्टि की बात करें तो जितने भी प्राणी हैं उनकी उत्पत्ति तो अन्न से ही होती है। देखो, इसी को हम अन्नमय कोश भी कहते हैं, हमारे भौतिक शरीर को। जो भौतिक शरीर है, चाहे वो किसी भी प्राणी का है, मूलतः वह उसकी जो उत्पत्ति है, अगर रूट में हम जाके देखें तो अन्न के कारण ही सबकी उत्पत्ति होती है। तो ईश्वर कह रहे हैं कि अन्न की उत्पत्ति होती है वर्षा से, जो बारिश होती है, यानी जब रेनफॉल होता है तो उससे अनाज की उत्पत्ति होती है। और भगवान जी कह रहे हैं कि वर्षा केवल वहीं होती है जहाँ पे कुछ सेक्रीफाइसेस किए जाते हैं, जहाँ पे कुछ पुण्य कर्म किए जाते हैं, राइट। अपने कर्मों को जहाँ पे अपने कर्मों का शुद्धिकरण होता है। और ये देखो, भगवान यहाँ पे एक और लाइन ऐड कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जहाँ पे यज्ञ होता है, यज्ञ मीन सेक्रीफाइस होते हैं, वहीं पे वृष्टि होती है। और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न, बोलते कि जो यज्ञ है वो पुण्य कर्मों के द्वारा ही किया जा सकता है। और ये पुण्य कर्म क्या है, ये हमें कौन बताएगा? ये हमें बताएंगे हमारे वेद। भगवान जी कह रहे हैं कि जो कर्म है, क्या उचित कर्म है, क्या अनुचित कर्म है ना, कि ये अनुचित और उचित का जो फैसला है ये कौन करेंगे? हमारे वेद करेंगे, राइट। और भगवान जी यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो वेद हैं ये किसका गुणगान करते हैं? ये उस परम ईश्वर का, उस परम सत्ता का, जो कभी भी विनाश नहीं होती, जो परम सत्य है, जो कभी भी जिसकी ना तो कभी उत्पत्ति होती है ना ही कभी विनाश होता है, उस परम सत्ता का ही गुणगान करते हैं, राइट। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं, तो कहते हैं इससे ये सिद्ध होता है, भगवान कहते हैं इससे ये सिद्ध हो रहा है कि जो परमात्मा है वो यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है। देखो, पूरी की पूरी मैथमेटिकल इक्वेशन है कि भाई अनाज जो है वो होता है वर्षा से उत्पन्न, वर्षा जो है वो होती है यज्ञ से, यज्ञ में सेक्रीफाइस से, पुण्य कर्मों से। और ये जो पुण्य कर्म है या पाप कर्म है, ये कौन डिसाइड करता है? ये कहाँ से हमें पता चलेगा? एक व्यक्ति है जिसको पता ही नहीं है कि पुण्य क्या है, पाप क्या, अगर उसको पता करना हो तो उसको पढ़ने चाहिए वेद। और ये जो वेद हैं ये जो हमें बताते हैं कि क्या उचित कर्म है, क्या अनुचित कर्म है। ये कर्म उचित और अनुचित जो है वो फाइनली हमें कहाँ तक ले जाते हैं? उस परम सत्ता तक ले जाते हैं, राइट। तो वो जो परम सत्ता है, इसका अर्थ ये हुआ कि परम सत्ता के अंदर वेद हैं, और वेदों में ही किसकी बात कही गई है? उचित अनुचित कर्मों की। और उचित अनुचित कर्मों से ही क्या होता है? यज्ञ किया जाता है, यानी सेक्रीफाइसेस किए जाते हैं। तो कहते हैं, तो यहाँ पे भगवान जी कह रहे हैं, ये लगभग 14th और 15th श्लोक एक साथ है। तो कह रहे हैं हम ये मानते हैं कि परमात्मा सदा यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है, सेक्रीफाइसेस में है। वो जो शुद्धिकरण का प्रोसेस हम करते हैं वही ईश्वर है, परमात्मा उसी में स्थित है, परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। वो जो हम कुछ भी हम शुद्धिकरण करें, अपना कुछ भी सेक्रीफाइस करें, लेट से आपने सेक्रीफाइस कर दिया कि आज से मैं दुर्वचन नहीं कहूंगी या कहूंगा, तो ये भी तो एक सेक्रीफाइस हुआ कि आज से मैं कभी भी कोई ऐसी वस्तु नहीं देखूंगा या नहीं देखूंगी जो मेरे मन में मानसिक विकार उत्पन्न करे, तो ये भी तो एक सेक्रीफाइस हुआ। वो जो हम व्रत करते हैं, अनाज नहीं खाते, वो भी एक तरह से सेक्रीफाइस हुआ। लेट से आपकी कोई आदत है, हैबिट है, पुरानी है, जो आपको लगता है कि आपको छोड़ना चाहिए, अगर आप उसको छोड़ने का संकल्प लेते हैं और उसको छोड़ पाते हैं तो वो भी तो सेक्रीफाइस ही है, वो भी तो शुद्धिकरण का ही हिस्सा है, राइट। तो उससे हमारे पुण्य कर्म जो है वो उत्पन्न होते हैं, सेक्रीफाइसेस करने से हमारे पुण्य कर्म उत्पन्न होते हैं। जो अगला श्लोक है 16वां श्लोक, इसमें भगवान जी कह रहे हैं कि हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात वे अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वे इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। देखो, भगवान जी स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि जब आपने शरीर धारण कर लिया,
यानी जब पृथ्वी पे आपने जन्म ले लिया, पृथ्वी पे आने का अर्थ है शरीर धारण कर लिया, तो मतलब आपको तो कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म से आप बच नहीं सकते क्योंकि पृथ्वी कर्म भूमि है। अब चाहो ना चाहो आप कर्म से बंधे हैं। प्रकृति आपको जबरदस्ती कर्म करवाएगी। कुछ नहीं कर रहे हो, आप एक बेड पे बैठे हो, है ना? बेड पे बैठे हो, लेटे हो या सोफे पे बैठे हो, लेटे हो, सांस तो ले ही रहे हो, वो भी एक कर्म है। मन से कुछ तो सोच ही रहे हो, वो भी एक मानसिक कर्म है। मन से आप किसी को गालियां दे रहे हो, वो भी एक कर्म है। मन से किसी का शुभ सोच रहे हो, वो भी एक कर्म ही है। तो भगवान कह रहे हैं कि अब चाहो ना चाहो आप कर्मों के अधीन हैं। कर्म तो आपको करने पड़ेंगे, लेकिन अब यहाँ पे हमें चॉइस लेनी है कि हमें कर्म कैसे करने हैं। देखो, कर्म करने ही पड़ेंगे, उसमें कोई शंका नहीं है ना? लेकिन कर्म कैसे करने हैं ये चॉइस हमारे पास है कि हम सत्कर्म करेंगे या हम उचित कर्म करेंगे या अनुचित करेंगे, ये हमारे हाथ में है। लेकिन ये उचित क्या है और अनुचित क्या है, इसका ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा? वेदों से। यानी हमारे पुराणों से नहीं लिखा है, यहाँ पे ईश्वर ने वेदों से लिखा है। वेदों से, क्योंकि वेदों हैं श्रुतियाँ जो सुनी गई थी महर्षियों के द्वारा, जहाँ पे अच्छा ये उचित और अनुचित कोई कर्म है ये पता कैसे चलेगा, राइट? वो सारे कर्म जो हमें केवल ईश्वर की तरफ ले जाएं, वो उचित कर्म कहा गया है। वह सारे कर्म, फिर से सुनिए, वो सारे कर्म जिसका रास्ता केवल ईश्वर की ओर जाता है वही उचित कर्म है। और वह सारे मार्ग जो हमें ईश्वर से विमुख करते हैं वो सारे के सारे अनुचित मार्ग हैं। वेदों में यही सारे रास्ते बताए गए हैं कि कौन सा रास्ता हमें ईश्वर की तरफ ले जाएगा और कौन सा रास्ता हमें ईश्वर से विमुख करेगा। तो इसलिए वेदों की तरफ भगवान जी ने इशारा किया है कि वहां से हम उचित और अनुचित का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन में आप क्या कर्म करते हैं उस पर देखिए, सोचिए, विचारिए कि क्या ये कर्म मुझे ईश्वर की तरफ एक कदम लेके जाएगा या ईश्वर से एक कदम दूर करेगा। यानी कि कर्म करने की चॉइस आपके पास है। कर्म आपको करना पड़ेगा, वो मजबूरी है, लेकिन कर्म कैसा करना है ये चॉइस आपके पास है। किसी ने आपको गाली दे दी, राइट, और आपने चॉइस है, वो आपके पास, मान लो किसी ने आपको क्रिटिसाइज कर दिया, अब आपके पास चॉइस है कि या तो आप उसको क्रिटिसाइज कर दो या फिर उसके क्रिटिसाइज को इग्नोर करके खुद पे काम करो कि इसके क्रिटिसाइज से आपको कैसा फील हो, जिसको हम इनर वर्क कहते हैं। हम खुद पे इनर वर्क करो, तो कौन सा स्टेप आपको टुवर्ड द यूनिवर्स ले जाएगा? खुद पे किया हुआ इनर वर्क, ना कि उसको दिया हुआ वापस से क्रिटिसाइज या वापस से रिप्लाई। वो आपको ईश्वर से दूर लेके जाएगा, ना कि उसके पास लेके जाएगा। तो उचित और अनुचित का ज्ञान हमें अगर लेना है तो हमें वेदों को पढ़ना है, राइट? तो भगवान जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मनुष्य इस पृथ्वी पे जन्म तो लेता है, लेकिन पृथ्वी के अनुकूल जो कर्म है उनको नहीं करता, तो भगवान कह रहे हैं कि वो तो मनुष्य जो वो पापायु होके वो पूरी आयु पाप में व्यतीत करता है और व्यर्थ में जीता है। फिर उसको जीने का कोई अर्थ नहीं, वो केवल जी रहा है, लेकिन उसे ये भी ज्ञान नहीं है कि उचित क्या है और अनुचित क्या है। तो इसलिए मास्टर्स कहा जाता है कि कुछ ज्ञान होने के लिए कुछ ज्ञान का होना आवश्यक है। यदि आप चाहते हैं कि आपको ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो, तो उसके लिए ईश्वर की तरफ ले जाने वाला रास्ता क्या है उसका ज्ञान होना आवश्यक है। और वो रास्ता, उसका ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा? हमारे वेदों से मिलेगा। इसलिए मूलतः हमें ज्ञान अगर हमें लेना है तो लोगों से ज्ञान लेने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट वेद को पढ़िए। अगर वेद को पढ़ना है, वेदों को पढ़िए, उसमें क्या लिखा गया है, क्या कहा गया है, क्या उचित है और क्या अनुचित है। आप किसी पुराण से, कथा से, कहानियों से वो रेफरेंस मत लीजिए अनुचित और उचित का, या फिर आपने जो सुना है आपके दादा से, परदादा से, या पीढ़ियों दर पीढ़ियों जो हम सुनते आए हैं, उनको उचित और अनुचित की कैटेगरी में मत रखिए। क्या पता उन्होंने भी वो जो ज्ञान है वो किससे हासिल किया हो, कोई नहीं समझ सकता। आपके ज्ञान की जिम्मेवारी आपकी स्वयं की है, ठीक है? तो स्वयं की जिम्मेवारी है तो वो जिम्मेवारी उठाइए। रटा रटाया ज्ञान ना लीजिए। हो सकता है हमारे बुजुर्ग सही हो, लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि वो गलत ही हो सकता है उन्होंने अज्ञानता ही हमें सिखाई हो, ज्ञान ना दिया हो। तो वो कितने उचित हैं, कितनी अनुचित उनकी बातें हैं, वो तो उसकी जो पुष्टि है वो तो हमें वेदों से ही होगी, है ना? तो वेदों को पढ़ना आवश्यक है। उसके बाद जो अगला श्लोक है उसमें भगवान जी कह रहे हैं, जो कि है 17वां श्लोक, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला है और आत्मा में ही तृप्त अथवा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। अब भगवान जी कह रहे हैं कि कर्म से मुक्त होना, देखो भगवान साथ में यहाँ पे फॉर्मूला भी दे रहे हैं कि देखो कर्म भूमि में आके कर्म तो तुम्हें करना पड़ेगा, लेकिन अच्छा हर कर्म के साथ एक बंधन है। पुण्य कर्म करेंगे तो एक बंधन है, पाप कर्म करेंगे तो एक बंधन है। अब बंधन से मुक्त होने का केवल एकमात्र उपाय है आत्मा में स्थित होकर कर्म करना। यानी
सरेंडर भाव से कर्म करना, यानी कर्म में मैं कर्ता भाव नहीं होना कि मैं कर रहा हूँ ये भाव नहीं हूँ, मैं पुण्य कर रहा हूँ मैं पाप कर रहा हूँ। अब अच्छा फॉर एग्जाम्पल आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होता है तो आप कहते हैं मेरे पुण्य कर्मों से ये मुझे फल प्राप्त हुआ है। यदि लाइफ में कुछ बुरा होता है तब हम नहीं कहते कि हमारे पाप कर्मों से हमें ये प्राप्त हुआ है, तो हम कहते हैं ना जाने भगवान तुमने हमारे साथ अन्याय कर दिया, ईश्वर तुमने हमारे साथ अन्याय कर दिया, हम तो ऐसे नहीं थे, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तब हम क्या कहते हैं, ईश्वर तुमने अन्याय किया। लेकिन जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम तब तो ऐसा नहीं कहते ना कि ईश्वर तुमने हमारे साथ न्याय किया या अन्याय किया। तब कहते हैं ये मेरे पुण्य कर्म थे या ये हमारे पुण्य कर्म थे या हमारे पुण्य कर्मों का उदय हुआ है, यानी तब मैं भाव है, यानी कि उसमें भी मैं भाव है, मैंने किए हैं, राइट। और मैं भाव अगर लाना ही है, मैं भाव अगर आपको रखना है तो डेफिनेटली फिर पापों में भी रखिए। अगर आपके साथ कुछ अन्याय होता है, अनुचित होता है, तो उसमें भी रखिए कि मेरे ही पाप है। नहीं तो मैं भाव मत रखिए, या तो रखना है तो हर चीज़ में रखिए, वो भी एक तरह का सरेंडर है। नहीं तो फिर मत रखिए, पुण्य में भी ना रखिए, पाप में भी ना रखिए, राइट। तो जब हम किंतु परंतु मैं से या मेरे भाव से जब मुक्त होते हैं तभी हम आत्मा के भाव में स्थित होते हैं। तो भगवान जी यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि आपको कर्मों के बंधन से मुक्त होना है तो प्रत्येक कर्म आपको आत्म भाव से करना पड़ेगा, मैं भाव से नहीं। मैं भाव से कर्म करेंगे तो बंधन में बंधेंगे। मैंने पुण्य किया, मैंने दान किया, मैंने पाप किया, मैंने दुष्कर्म किया, मैंने अच्छा कर्म किया, मैंने सत्कर्म किया। जब मैंने आ गया तो फिर वो बंधन है। लेकिन जब मैं नहीं हूँ, मुझसे सिर्फ करवाया जा रहा है, मैं एक निमित्त मात्र हूँ, ईश्वर मुझसे मेरे द्वारा कर्म करवा रहे हैं, तो फिर वो आत्म भाव है। लेकिन उस आत्म भाव में अब कोई सोचे कि मैं यही सोचूंगा हर वक्त, सोचने से नहीं होगा। सोचने से अब ट्राई करके देख लो कि आप सोचोगे एक कर्म करोगे, 2 कर्म करोगे, तीसरे कर्म पे आप भूल ही जाओगे, फिर से मैं भाव पे आके खड़े हो जाओगे। तो जब तक भीतर से वो भाव आत्म भाव उत्पन्न नहीं होगा, बाहर से वो एक्शन नहीं हो पाएगा। हर जो बदलाव है वो भीतर से ही होता है, राइट। तो वो कहते हैं कि जो केवल आत्मा में स्थित है उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, उसके लिए कोई ड्यूटीज नहीं है, वो केवल कर्म कर रहा है, और वो कर्म भी ऐसा है जो उसको बंधन में नहीं बांधता। अच्छा, जो नेक्स्ट श्लोक है उस श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्मों के न करने से कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। सेम बात कह रहे हैं भगवान जी कि देखो जो भी आत्म भाव में स्थित होकर कर्म करता है, ठीक है, तो जब आत्म भाव में है तो उसके लिए कर्म हो रहे हैं या कर्म नहीं हो रहे, इस बात से कोई फर्क नहीं है। कर्म सत्कर्म हो रहे हैं उसको तो भी कोई फर्क नहीं है, दुष्कर्म हो रहे हैं उसको तो भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो क्या मान रहा है, वो तो समझ ही नहीं रहा कि मैं कर्म कर रहा हूँ। तो अब जब मैं नहीं है तो फिर मुझे पाप या पुण्य कैसे लगेगा, जब मैं का भाव ही नहीं है। तो पाप और पुण्य तो तब लगेगा ना, मैंने कर्म किया, मैंने पुण्य किया, मैंने दान किया, तो फिर अब मुझे दान का तो फल मिलेगा। लेकिन जब मैं भाव ही नहीं है, हम केवल कर्म कर रहे हैं, निमित्त मात्र हैं, जब ये सोच के कर्म हो रहा है तो उसमें फिर क्या है, फल किसको जाएगा भाई। आपने तो मैं करके तो कर्म किए ही नहीं, तो फिर फल तो आपको कैसे मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा कर्म जो आत्म भाव में स्थित होकर मनुष्य कर्म करता है उसको कोई भी चीज बांधती नहीं है, उसका किसी प्राणियों से कोई स्वार्थ भी नहीं होता। हम प्रत्येक प्राणी से हमारा स्वार्थ होता है, इवन बच्चे और माँ के बीच में जो संबंध है उसमें भी स्वार्थ छिपा है। इनिशियल स्टेज में एक माँ जो है वो अनकंडीशनल लव करती है अपने बच्चे से, लेकिन धीरे 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 वो अटैच हो जाती है ना। और फिर हमारी शुरू होती हैं एक्सपेक्टेशंस, मेरा बेटा ऐसा होगा, मेरा बेटा वैसा होगा, और बेटे ने जरा सा भी वैसा नहीं किया तो मेरा बेटा, अब माँ बहुत दुखी होगी। क्यों? क्योंकि माँ के अहंकार को ठेस पहुँच गई है ना यहाँ पे कि मेरा बेटा बिगड़ गया, मेरा बेटा ये हो गया, मेरा बेटा वो हो गया। तो हमारी एक्सपेक्टेशन से हमें दुखी करती हैं। तो भगवान जी कह रहे हैं कि जो आत्म भाव में स्थित होता है उसको तो ये चिंताएं भी नहीं सताती, उसको कोई स्वार्थ ही नहीं है, किसी दुनिया से किसी चीज से स्वार्थ नहीं है, राइट। तो अगले श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं इसलिए तो निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भलीभांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए भगवान जी कह रहे हैं कि अगर तुम चाहते हो कि कोई ऐसा कर्म हो जो तुम्हें बंधन में नहीं बांधे, तो वो केवल एक ही कर्म है, और वो है ऐसा कर्म जिसमें कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। जब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी तो आपको कोई दुखी नहीं कर सकता, और जब दुखी नहीं कर सकता तो आप तो जॉय की फॉर्म में ही हो, फिर तो आप आनंद की अवस्था में हो। आनंद में विघ्न कब आता है? जब हमें कोई दुख अनुभव होता है, और दुख का अनुभव का सिर्फ एक ही कारण है, जब हम एक्सपेक्ट करते हैं। एक किसी का विवाह हुआ
और पत्नी जो है वो बहुत दुखी है अपने ससुराल में। क्यों? क्योंकि उसने एक्सपेक्ट किया था ससुराल ऐसा होगा, वैसा कुछ हुआ नहीं, अब वो दुखी है। ठीक है? अब किसी ने पत्नी विवाह किया, उसने सोचा पत्नी मेरी ऐसी होगी, सेवा करेगी, ये करेगी, वो करेगी, मेरा ख्याल रखेगी, मेरा ये करेगी। अब पत्नी वैसी नहीं निकली, तो अब दुखी है ना? अब पेरेंट्स ने सोचा हमारा बच्चा बड़ा होगा, जवान होगा, फिर हमारी सेवा करेगा, हमारी बात सुनेगा, हमारी इच्छा से विवाह करेगा, ये करेगा, वो करेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। बेटा नहीं बना, तो क्या हो गया? दुखी हो गए, है ना? तो एक्सपेक्टेशन ही हमारे दुखों का कारण है। एक्सपेक्टेशन से ही हम क्या होते हैं? दुखी होते हैं, राइट? तो भगवान कहते हैं कि अब जो भी तुम कर्म करते हो उसमें अपने एक्सपेक्टेशंस मत रखो, बस तुम केवल कर्म करो, है ना? जब तुम एक्सपेक्टेशन हमेशा कहते हैं फल की, देखो अब हम अपने बच्चे को बड़ा कर रहे हैं कि मैं अपने बच्चे को बड़ा कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, और कल को ये मेरी सेवा करेगा, तो हमने फल की इच्छा कर ली ना, है ना? तो एक्सपेक्टेशन से हमारे फल का भाई इच्छा, एक्सपेक्टेशन से हमारा फल की इच्छा है, राइट? तो भगवान कह रहे हैं कि अपने माइंड को डाइवर्ट मत करो, तुम केवल कर्म करो। वो काम होगा नहीं होगा वो डिपेंड करता है आपके इंटेंसिटी पे कि आप कितनी इंटेंसिटी से काम कर रहे हो, है ना? तो अपनी इंटेंसिटी को कर्म में, अपनी एनर्जी को कर्म के फल के बारे में सोच के वेस्ट मत करो। अपनी सारी एनर्जी कहाँ पे फोकस्ड रखो? अपने कर्म पे फोकस रखो, काम पे फोकस करके रखो। तो कहते हैं कि जब तुम इस तरह से कर्म करोगे तो तुम्हारे जीवन में, क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं है तो कोई दुख नहीं होगा, है ना? तो दुख नहीं है तो जॉय की अवस्था में, वो जॉय की अवस्था ही तो परमात्मा है, वो जो परमानंद की अवस्था है वही तो परमात्मा है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि तुम परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। उसके बाद अगले श्लोक में 20वें श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं, जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि राजा जनक, जिनको अष्टावक्र जी ने ज्ञान दिया था, है ना, उन्होंने इस पृथ्वी पर रहते हुए वो परम धाम को प्राप्त हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो भी कर्म किए, देखो वो राजा थे लेकिन फिर भी परम धाम को प्राप्त हुए। वो भाग के कहीं हिमालय नहीं गए, वो सन्यासी नहीं बन गए, लेकिन वो परम मुक्ति को प्राप्त हुए। क्यों? क्योंकि वो जो भी कर्म करते थे उनमें कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते थे, वो केवल कर्म करते थे, उसमें कोई आसक्ति नहीं थी उनकी कि मैंने कर्म किया है तो मुझे इसका पुण्य या पाप मिले, ऐसी कोई आसक्ति नहीं थी, या मुझे नेम फेम मिले, या लोग मुझे पहचाने जाने, या मेरी सेवा करें, या मुझे माने, ऐसी कोई भी एक्सपेक्टेशन राजा जनक की कभी नहीं रही, इसलिए वो मुक्ति को प्राप्त हो पाए। तो भगवान जी कह रहे हैं कि जितने भी ज्ञानी जन हैं वो मुक्ति को इस धरा पे कर्म तो करना ही पड़ेगा, निश्चय ही करना पड़ेगा, लेकिन आपके पास चॉइस है कि आप आसक्ति से होके, अटैच होके कर्म करते हैं या डिटैच होके कर्म करते हैं, ये आपकी चॉइस है, चॉइस ऑफ कर्मा है आपके पास, लेकिन कर्म आपको करना ही पड़ेगा। तो भगवान जी कह रहे हैं यदि आप उचित चॉइस करते हैं, उचित निर्णय लेते हैं कर्म करने का, तो आप मुक्त हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई कर्मों से उत्पन्न फल ही नहीं हो रहा, फल की आप इच्छा ही नहीं कर रहे, तो फल उत्पन्न नहीं हो रहा, तो फल के अंदर तो बीज भी नहीं है ना, बीज ही नहीं है। जब फल ही नहीं है तो बीज ही नहीं है, बीज नहीं है तो फिर तो कर्म तो आपके नष्ट हो रहे हैं, बढ़ तो रहे नहीं है। नॉर्मल मनुष्य क्या करता है? अपने कर्मों को बढ़ाता है ना? तो फिर वो कहते हैं कि कर्मों को नष्ट कैसे करें। और फिर हम जो कहते हैं ना, कई लोग मेडिटेशन भी करते हैं कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हमारे कर्मा जो है वो जल जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, हम ये इमेजिनेशन करेंगे। अरे वैसे करने से कोई कर्मा नष्ट नहीं होते, कर्म है, एक्शंस हैं, एक्शंस। अच्छा, एक्शन कभी इमेजिनेशन से हो सकते हैं? इज इट पॉसिबल? प्रैक्टिकलिटी कभी इमेजिनेशन से नष्ट हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। प्रैक्टिकलिटी को हराने के लिए आपको प्रैक्टिकलिटी का ही यूज करना पड़ेगा, है ना? कर्मों से भागने के लिए, मतलब कर्मों से आप भाग नहीं सकते, कर्मों से पार जाने के लिए आपको कर्म का ही सहारा लेना है। लेकिन कैसा कर्म? आसक्ति रहित कर्म। और यही आसक्ति रहित कर्म आपके बाकी सब कर्मों का क्या करेगा? विनाश करेगा, क्योंकि नए कर्म ही उत्पन्न नहीं होंगे। तो हम परमात्मा की उस श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, राइट? तो मास्टर आज के लिए इतना ही, बाकी अगले जो हम 22वें श्लोक से करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच मास्टर्स।